और बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव के लिए कई चुनावी एजेंडे हैं, लेकिन झारखंड में सोरेन परिवार पर कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव में ये मुद्दा और भी बीजेपी का बड़ा एजेंडा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा में बस अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं और चुनावी एजेंडे के माध्यम से लोगों तक जाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के पास यूं तो कई एजेंडे हैं, लेकिन इस बार पार्टी भ्रष्टाचार और कैश फॉर वोट के मामले को प्रमुखता से उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले पर बड़ा फैसला दिया है। बीजेपी मानती है कि ये फैसला सोरेन परिवार पर विशेष असर रखता है। उन्होंने क्या जजमेंट दिया, ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, इतना ही कहा कि इनको विशेष अधिकार है एमपीज को, और इस कारण से छोड़ दिया था। फिर 2012 के राज्यसभा चुनाव में सीधा सोरेन ने पैसा लिया। एक से प्रस्तावक बनने के लिए पैसा लिया, एक से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देने के लिए पैसा लिया, एक से सेकंड प्रेफरेंस देने के लिए वोट लिया। और जब मामला लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उन्होंने क्या मांग किया कि भाई मेरा ससुर जी को ये रिलीफ मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना, उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी एप्लीकेशन को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी वो जजमेंट, जो कि 5 में भी जो सर्वसम्मत नहीं था निर्णय, 3 और 2 से जजमेंट दिया गया था, और अभी सर्वसम्मत निर्णय 7 जजों की बेंच ने कहा कोई भी एमएलए एमपी अगर विधानसभा में या लोकसभा में पैसे लेकर के वोट करते हैं या पैसे लेकर के प्रश्न भी पूछते हैं तो उनके ऊपर जांच होगी, वो आपराधिक मामला ही माना जाएगा। आप क्या बोलेंगे? की जनता जो शिबू सोरेन का परिवार है, जो उनकी जो कहानियां हैं, भ्रष्टाचार की जो कहानियां हैं, जो उनकी गाथाएं हैं, जो आज से नहीं, वो कहा जाए कि झारखंड आंदोलन को बेचने खरीदने का जो इतिहास है, उसके बाद जो राज्यसभा में वोटिंग देना, फिर खान खनीज की लूट, ये भ्रष्टाचार पर बीजेपी सत्ता पक्ष को लगातार घेरती रहती है, लेकिन इस बार अदालती फैसले को उठाया जाएगा। दूसरी तरफ जेएमएम इसे कोई एजेंडा नहीं मानता। जेएमएम कहता है कि ये किसी भी हाल में एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसमें चुनावी एजेंडे की क्या बात है? न्यायपालिका की एक पीठ ने बहुत पहले एक निर्णय दिया था, उस पीठ से इतर फिर एक 7 सदस्यीय पीठ ने एक अलग फैसला सुनाया। तो इसमें चुनावी मुद्दा बनने का, अरे चुनावी मुद्दा तो बनना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, गलत है, अनुचित है, और उसका पूरा डिटेल मांगा गया, जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। क्यों उद्योगपतियों से आपने चंदा लिया, किस एवज में लिया, उनको क्या फायदा पहुंचाया, इसका खुलासा करें ना। एजेंडा तो मुद्दा तो ये बनेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। चुनावी प्रचार के दौरान ये सारे मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे। रांची से नीरज के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।